द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इंडिया की स्टेट ओडिशा से संस्कार मिश्रा जी श्री के गुफ्तगू हैं। मिश्रा जी 25 साल के नौजवान हैं। इन्होंने हाल ही में बीबीए किया है। इनके दादाजी जो हैं वो यूपी के शहर अमेठी से ताल्लुक रखते थे और वो अमेठी से जाके उड़ीसा में सेटल हो गए। अमेठी के बारे में आप जानते होंगे कि ये काफी अरसे तक कांग्रेस और नेहरू फैमिली का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। वेलकम टू द शो मिश्रा जी। थैंक यू सर। नमस्ते, थैंक यू फॉर मेरा एक्सेप्ट करने की। जी मिश्रा जी, आपने मुझे राब्ता किया 2 दिन पहले हाँ सर। और आपने ये कहा कि आपको बातें करना चाह रहे हैं और आप पाकिस्तान में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया को देखते हैं यूट्यूब के जरिए। तो क्या बात करना चाह रहे हैं आप और कैसे आप देखते हैं इन दोनों मुल्कों को, इंडिया को और पाकिस्तान को? सर, मैं दोनों मुल्कों को डिफरेंस बताने के लिए, जैसे आ, इंडिया में जो गवर्नमेंट आती है वो बाय द पीपल फॉर द पीपल के लिए आती है, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। बट आई थिंक मैं जितना दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ पाकिस्तान को, वहां पर जितने भी मैं न्यूज चैनल देखता हूँ, जो भी देखता हूँ, इन लोग खाली अपने लिए आते हैं, अपना जेब भरने के लिए। और जेब भर के जितने भी आप, मतलब जैसे इंडिया में ये रूल है सर, कोई भी बाहरी देश, मतलब जो डुअल सिटीजन नहीं रख सकता। लेकिन आपके यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डुअल सिटीजन है। देन वहां पर सर उन लोग तो ये नैया डूबते हुए देख के वो छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए उन लोग ने डुअल सिटीजन रखा हुआ है। बहुत सा, आधे से ज्यादा है आपके एमएलए एमपीज। अभी जो है ना, अभी तो इजाजत नहीं है डुअल सिटीजनशिप की पाकिस्तान में। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आप बन सकते, वैसे तो इजाजत है। तो अब जो है गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको भी वोट का हक होगा नेक्स्ट इलेक्शन में। तो वो अब मोडेलिटीज तय की जा रही हैं कि वो किस तरह से वोट कास्ट करेंगे, क्या वो ईमेल से कर सकेंगे, जिस तरह करेंगे। तो बहरहाल इस तरह के कुछ केसेस पाकिस्तान में रहे हैं कि डुअल सिटीजन जो हैं वो अच्छे ओहदों पे फाइज रहे हैं। जैसे हमारे अभी स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, उनके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि वो डुअल सिटीजन हैं। तो यानी एमएसए सर। जी इस तरह के कुछ हैं हमारे यहाँ मसाइल। तो आप इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? तो जैसे हमारे यहाँ वेलफेयर स्टेट, हमारे हम्म, इंडिया में जैसे गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों हम्म, पब्लिक के लिए, मतलब आम आदमी के लिए बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे आप जाएंगे, जैसे ये कोरोना काल में स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80 करोड़ पॉपुलेशन को, 80 हम्म। करोड़ पॉपुलेशन को फ्री दाल पिछले 2 साल से दे रही है सर। अभी कल ही गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, उसको मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। फ्री दाल, फ्री राशन, मतलब चावल हो, चीनी हो, ये सब फ्री दिया जा रहा है 80 करोड़ पॉपुलेशन को इंडिया का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से दिया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट का अलग रूल है सर। और उसके बाद भी हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज भी देती है गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री की ओर से। जैसे 12 रुपया में 2 लाख रुपया तक का एक्सीडेंटल कवर देती है। 12 रुपया आपको देना है साल में, 12 रुपीज, और आपको 2 लाख रुपया तक का एक्सीडेंट का ये मिल जाएगा। साथ में पेंशन योजना होता है सर, 350 रुपीज पर ईयर। और आपको आफ्टर 60 आपको पर मंथ 2000 3000, मतलब उसका पैकेज अलग अलग है। आप पैकेज के हिसाब से लेंगे तो आपको उस हिसाब से पर मंथ गवर्नमेंट की ओर से पेंशन भी दिया जाएगा। इस टाइप का भी स्कीम चलता है। और ये स्कीम चल के भी, जिन जैसे अबव 60 हैं, हमारे यहाँ पर जैसे अबव 60 हैं, उनको महिलाओं को 1500 रुपये और जेंट्स को 1000 रुपये, ये हर साल, हर मतलब हर महीने, हर 2-3 महीने में गवर्नमेंट की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की ओर से आती है। नहीं, एवर तमाम लोगों को ये पैसे मिलते हैं चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में रहे हों या नहीं, प्राइवेट सेक्टर में। मैं ये सर गवर्नमेंट सर्विस का नहीं बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल हम्म। पीपल का बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सर्विस तो अलग है, उनका अलग है, उन लोगों को अलग मिलता है। ये खाली नॉर्मल पीपल, मेरे जैसे आम इंसान जो गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड नहीं रखते,
मतलब जो जो किसान है, जो 60 साल का हो गया, उसको भी पैसे मिलेंगे? सर किसान को तो, अगर वो किसान 45 साल का भी है तो उसको 6,000 रुपया पर ईयर गवर्नमेंट की ओर से और 5,000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, 11,000 रुपया हर साल आते हैं, वो 45 साल का भी हो। और उसके बाद भी ये स्कीम अलग है। अच्छा, इसके अलावा ये मुझे बताइएगा कि स्कॉलरशिप्स की क्या सिचुएशन है? सर मुझे कोई बता रहे थे कि बहुत से स्कॉलरशिप्स हैं और खास तौर पे जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत फायदा उठाते हैं इन स्कॉलरशिप से, उसकी कुछ डिटेल बताइएगा। सर हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज को 4 करोड़ माइनॉरिटी को दिया जाता है। मतलब 4 करोड़ माइनॉरिटी को इस साल स्कॉलरशिप दिया गया है। लास्ट ईयर 4 करोड़ माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप दिया गया है। ये सर अप्लाई करके इन लोगों को परमिशन दे चुका है गवर्नमेंट ने। और ये, और शिव नांदेड़ बोल के एक हमारे बहुत बड़े बिलीनियर्स हैं सर, शिव नांदेड़ बोल के एचसीएल कंपनी के ग्रुप के मालिक हैं। उनके ओर से 30,000 स्टूडेंट हर साल स्कॉलरशिप करते हैं सर। थर्टी क्या नाम है थाउजेंड उनका? स्टूडेंट। शिव नांदार, शिव हम्म। नांदार। तो वो कितने, 35,000 स्कॉलरशिप देते हैं? 30,000। 30,000, अच्छा। और किस लेवल के वो हैं, कॉलेज लेवल के, यूनिवर्सिटी लेवल के, स्कूल सर लेवल के? हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए, ओके। अच्छा, इसके अलावा भी, गवर्नमेंट के अलावा भी जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की उसमें ये पता चला कि जैसे टाटा है, टाटा गालबन 60% तक अपने जो प्रॉफिट हैं वो डोनेट करते हैं चैरिटेबल कॉजेज के लिए, एजुकेशन के लिए, बाकी चीजों के लिए। तो उन्होंने, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है कॉर्नेल, अच्छी यूनिवर्सिटियों में उसको शुमार किया जाता है, तो वहां पे 25 स्कॉलरशिप्स हैं। तो वो जो है 20 स्कॉलरशिप्स हैं और $25 मिलियन से उन्होंने वो इंडाउमेंट शुरू की। इसके अलावा लक्ष्मी मित्तल का मैं पढ़ रहा था कहीं कि हाँ। उन्होंने 2017 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $25 मिलियन दिए, और अब उनका जो साउथ एशिया इंस्टीट्यूट है उसका नाम है लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट। Yes. और इसके अलावा भी जो इंडियन अमेरिकन हैं, 50 इंडियन अमेरिकन ने 2000 से लेकर 2018 तक अमेरिका की 37 यूनिवर्सिटियों को $1.2 बिलियन दिए। तो पाकिस्तान, इंडिया में क्या सिचुएशन है इन डोनेशंस की? मैंने सुना है कि अजीम प्रेम जी जो हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी डोनेशंस देते हैं, और उन्होंने एक यूनिवर्सिटी भी बनाई है जहां पे हाँ। गरीब तलबा को बहुत स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। यस सर, अजीत प्रेम जी हमारे यहाँ पर लास्ट ईयर सबसे बड़े डोनेशन मतलब देने में से वो हैं। अजीत प्रेम जी लास्ट ईयर हमारे यहाँ 9,713 करोड़ रुपीज, मतलब 1 बिलियन से भी ज्यादा का वो डोनेशन दिए हैं। और ये छोड़ के पेंडेमिक के, खाली पेंडेमिक मतलब अप्रैल और मई में वो 2,125 करोड़ रुपीज, मतलब 10 स्टेट को वैक्सीन अच्छा से लगाने के लिए, मतलब अच्छा से हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीनेशन का, उसके लिए 2,125 करोड़ रुपीज ये 10 स्टेट को डोनेशन दिए थे अजीत प्रेम जी ने। सिर्फ नांदेड़ा बोल के जैसे मैं आपको बताया, वो भी 1,263 रुपीज डोनेशन किए थे लास्ट ईयर। उसके बाद मुकेश अंबानी जी हैं, 577 करोड़, बिरला है, बजाज है, अडानी ग्रुप है, हिंदुजा ग्रुप है, अनिल अग्रवाल जी हैं, उससे करके इन्होंने हजारों करोड़ रुपए दान किए हैं सर। और सबसे बड़ा जैसे है टाटा, टाटा ने अभी तक उसका 100 साल कंपनी का पूरा हुआ है और वो 100 साल में $102 बिलियन वो डोनेशन दिया है इंडियन एजुकेशन में, इंडियन सोसाइटी में, जैसे सब अच्छा से अपने स्किल वर्क के ऊपर सब चीज में वो डोनेशन दिए हैं। अच्छा, मुकेश अंबानी ने, ये भी मैंने सुना है कि 1000 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया था कोविड हाँ। पेशेंट्स के लिए। हाँ सब कोविड पेशेंट के लिए, ये मुंबई में सर। वो हम्म। 1,000 हॉस्पिटल खाली मुंबई में नहीं सर, उसे नासिक में, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, हर जगह पे जहां जहां जरूरत है, कहाँ 500 बेड, कहाँ 1,000 बेड, कहाँ 200 का बेड, उसे करके हर जगह पे वो बहुत सारी जगह पे बनवाए थे।
अच्छा, आपको पता होगा मिश्रा जी कि हमारे यहाँ भी एक बहुत अमीर आदमी है, मलिक रियाज। वो बहरिया टाउन जो है एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके वो ओनर हैं। जब 2010 में यहाँ फ्लड आया था तो उस वक्त उन्होंने सीएनएन को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि वो $2 बिलियन जो है ना वो फ्लड विक्टिम्स के लिए डोनेट करेंगे। लेकिन बाद में कभी किसी ने नहीं उनसे पूछा कि भाई वो डोनेशन आपने दे दी या नहीं दी और वो कहाँ खर्च हुई। तो क्या इंडिया में भी इसी तरह की अनाउंसमेंट्स होती हैं और बाद में कुछ पता नहीं चलता कि वो सर डोनेशन गई कहाँ? हमारे यहाँ नॉर्मली जो डोनेशन देता है सर वो कोई बयान नहीं देता है। जैसे ही अजीत प्रेम जी हैं उनके जैसा सिंपल सिटी मतलब आप सबसे ज्यादा डोनेशन वो दिए हैं लास्ट ईयर। और उनके जैसा आप नॉर्मल इंसान आप देखेंगे बोलेंगे नहीं इतने बड़े बिलियनियर हैं। और 9,713 मतलब 1 बिलियन से भी ज्यादा वो डोनेशन दे दिए। और उनका एक बाइट भी आप न्यूज चैनल में नहीं मिलेगा कि मैं इतना डोनेशन दिया। इन लोग डोनेशन कर देते हैं सर, अनाउंस नहीं करते हैं। हमारे यहाँ नेता करते हैं अनाउंस और डिले करते हैं। जैसे अगर आज अनाउंस किए तो 10 साल बाद 20 साल बाद अगर वो अनाउंस कर दिए सर तो उनको जवाबदेही बनती है। अगर वो अनाउंस किए तो उनको जवाब करना मतलब ना तो गवर्नमेंट उनको उठा के फेंक देगी मतलब सरकार। हम लोग पीपल ऐसे हैं यहाँ पर अगर वोट नहीं देंगे तो गवर्नमेंट चल जाती है। तो वही है अगर उन लोग वादा करेंगे तो पूरा करना मजबूर है सर उन लोग। ये मैं पब्लिक गवर्नमेंट का बात कर रहा हूँ। नहीं तो हमारे यहाँ जितने भी बिलियनियर्स हैं उन लोग नॉर्मल हैं। वो जितना भी डोनेशन अनाउंस वैसे नॉर्मली उन लोगों का ग्रुप की ओर से कोई आम आदमी आके इतना डोनेशन दे दिए बोल के बोलते हैं बट। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त इंडिया में जो मुझे पता चला कि 15 लाख स्कूल हैं, 1.5 मिलियन। तो उनमें क्या सब में मिड डे मील दिया जाता है? ऑलमोस्ट 13 लाख स्कूल में है सर। ऑलमोस्ट 13 लाख स्कूल उसमें 3 लाख प्राइवेट स्कूल है बट उसमें से 2 लाख प्राइवेट स्कूल में नहीं दिया जाता है। बट 1 लाख प्राइवेट स्कूल जो नॉर्मल स्कूल रहते हैं वहां पर दिया जाता है सर। और बाकी जितने गवर्नमेंट स्कूल है और 8 स्कूल चलते हैं उसमें आपका खाने का मिड डे मील दिया जाता है सर। अच्छा, तो इसके अलावा ये बताइएगा कि इंडिया की के कितने शहरों में जो है मेट्रो ट्रेन चलती है? तो हमारा तो सबसे बड़ा शहर है कराची। उसमें अभी तक कोई मेट्रो ट्रेन नहीं है और बसों का भी कोई ऐसा कोई खास इंतजाम नहीं है, कुछ सर्विस ऐसी नहीं है। लाहौर में अलबत्ता एक मेट्रो बस है, सॉरी मेट्रो बस भी है, ट्रेन भी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा सब्सिडाइज्ड हैं कि हुकूमत कहती है जी कि ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए अफोर्ड करना। तो वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहा है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम देश को चला सकें। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है ये सारा कुछ जो है ये कैसे अफोर्ड कर रही है? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितने शहरों में आपके यहाँ मेट्रो है, यानी अंडरग्राउंड या ग्राउंड के ऊपर शहरियों के सर लिए, सिटीजन्स के लिए ट्रेन चलती है? सर मेट्रो मेट्रो ट्रेन हमारे यहाँ पर अभी तक 23 मतलब शहरों में सिटी में मतलब वर्किंग कंडीशन में है। 23 सिटी में वर्किंग कंडीशन में है। और बाकी 8 से 9 ऑन मतलब वर्किंग में है मतलब 8 से 9 और 2-3 साल में वो भी मेट्रो स्टेशन बन जाएंगे वहां भी मेट्रो बन जाएगा। और ये सब मैं मेट्रो का बात कर रहा हूँ। उसके बाद मुंबई जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा शहर मुंबई है। वहां पर आपको मोनोरेल एयरपोर्ट आपको वहां पर 2 मिल जाएंगे। मोनोरेल मेट्रो ट्रेन और 2024 तक वहां पर बुलेट ट्रेन भी आ जाएगा सर। और उसके साथ वहां पर हाइपर लूप जो 5 जनरेशन वो आपका वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आने वाला है 5 जनरेशन का। वो भी 2025-26 तक वो भी वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा जो मुंबई टू पुणे चलेगा। अच्छा, तो ये बताइएगा कि तालीम की हम थोड़ी सी बात कर लें कि जब इंडिया आज़ाद हुआ 47 में तो वहां पे लिटरेसी रेट था 80, सॉरी 12%। 12%, जी 12%। हाँ। तो आप का ख्याल है, आपने मुझे बताया कि अब जो है इंडिया का लिटरेसी रेट 80% है। यस। तो पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो इस वक्त 59% के करीब बताया जाता है। और ये जो है भूटान और नेपाल से भी कम है।
तो इंडिया ने कैसे 80% तक का ये जो अचीव किया लिटरेसी रेट? सर नॉर्मली पढ़ाई के लिए अवेयरनेस चाहिए सर, स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए पढ़ाई, स्टूडेंट के अवेयरनेस फैलाने के लिए सर गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पर बहुत सारे काम किए हैं। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उस टाइप का स्लोगन 2002 में ही लेके आ गए थे। और उसमें मिड डे मील उन्हीं के दौर में शुरू हुआ था सर। मिड डे मील, जैसे कोई गरीब का बच्चा है और वो स्कूल जाके खाना नहीं खा पाता, तो वो स्कूल आए इसीलिए कि खाना खाने के लिए है, तो स्कूल आएगा तो उसको पढ़ाई भी होगा। उसी तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम चालू किए सर। और जैसे अभी 2000 आप नॉर्मली एजुकेशन का बात कर रहे हैं, तो जब 80% अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट ये फोकस में है कि सबका स्किल डेवलपमेंट। हमारे यहाँ पर अभी नया शिक्षा नीति मतलब नया शिक्षा कानून आया है, जिससे आपका डिवाइड कर दिया गया है बच्चे का, उसके स्किल के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। अब पहले जैसे हम लोग पढ़ते थे, एक मेरे स्टडी के टाइम अलग था स्टडी रूल, बट अभी चेंज हो गया सब। अभी सबका डिवाइड हो गया है, नया एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, जिसकी वजह से अभी जिन बच्चे का जो स्किल है वो स्किल में बहुत इजीली डेवलप्ड होगा, खुद में डेवलप्ड होगा, उसको टीचर डेवलप करेंगे, तो आगे जाके कंपटीशन मार्केट में इजीली सरवाइव कर पाएगा। इतना बड़े पॉपुलेशन को सबको एजुकेटेड और सबको स्किल सिखाना बहुत बड़ा टफ होता है सब, बट गवर्नमेंट ने आज से नहीं सर, ये बहुत दिन से लगे हुए हैं सारे गवर्नमेंट ने, वो लोग लग लग के अभी ये धीरे धीरे शुरू हो रहा है सर। ये जो है मिड डे मील की स्कीम तो बहुत अच्छी है कि वो बच्चे जिनकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी नहीं होती, घर में इतनी हालात अच्छे नहीं होते, तो वो उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि 40% तक बच्चे ऐसे हैं जिनकी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी नहीं होती और उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंटेड है, यानी उनका कद जो है वो पूरी तरह से नहीं बढ़ पाता। और आपके यहाँ जो है पोलियो जो है 2011 में खत्म हो गया था क्या? हमारे यहाँ तो अब तक नहीं 2010 खत्म तक, हुआ। तो इंडिया, 2009-10 में खत्म हो गया था। तो ये कैसे इंडिया ने कैसे किया? ये इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, हमारे यहाँ तो 5-6 गुना कम है आबादी उससे जितनी इंडिया की आबादी है। हमारे यहाँ से जितने बड़े बड़े एक्टर्स हमारे यहाँ बॉलीवुड में जैसे हैं, अमिताभ बच्चन हो या बहुत सारे हों, जो उनको एडवर्टाइजमेंट कर कर मतलब आदमी से देखेगा कोई इन्फ्लुएंस पर्सन, लेकिन उनको इन्फ्लुएंस करे कि जैसे हमारे यहाँ पर स्लोगन था 2 गुण जिंदगी के, पोलियो को 2 गुण जिंदगी के। और हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी होता है, जो हमारे यहाँ आंगनवाड़ी के वर्कर्स रहती हैं, जो जिनके घर में बच्चा होने वाला रहता है तुरंत तुरंत में, उनको यहाँ जाके वो खुद घर में होम टू होम मतलब पोलियो जाके वो ड्रॉप पिलाती थी। और बहुत जगह जैसे होता है, और हर जगह पर अवेयरनेस फैलाया गया है गवर्नमेंट की ओर से। और साथ में जब सब एजुकेटेड होगा पीपल, जब नॉर्मली आदमी नॉर्मल भी पढ़ाई करेगा, तब उनको अवेयरनेस आना शुरू हो जाता है सर। उसके वजह से यहाँ पर ये चीज पॉसिबल हो सका है सबको। अगर जो आदमी जैसे नॉर्मली मैं एजुकेटेड हूँ, सामने वाला एजुकेटेड नहीं है, तब भी उसको समझाया जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट की वही कोशिश की वजह से 2010 में अंदर हमारे यहाँ पोलियो फ्री हो गया था। बट अच्छा हमारे ठीक यहाँ है। एक चीज और भी प्रॉब्लम है सर, डायबिटीज। हम लोग डायबिटीज कैपिटल है हम्म। पॉपुलेशन में। तो डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? और इसके अलावा आपके यहाँ एक मेडिकल टूरिज्म की टर्म भी यूज होती है कि इलाज आपके यहाँ निस्बतन सस्ता है और बड़ी दूसरे मुल्कों से बहुत से लोग जाते हैं इलाज करवाने। पाकिस्तान से भी बहुत से जो है लोग जाते थे इंडिया इलाज करवाने। अब तो हालात हमारे बहुत ताल्लुकात खराब हो गए हैं, तो अब तो नहीं मुमकिन रहा। तो उसके बारे में भी कुछ बताइएगा। तो हमारे यहाँ पर जो मेडिकल टूरिज्म वर्ड यूज होता है, उसका कारण ये है सर, वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट ऑपरेशन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वो यहाँ पर बहुत कम दाम में हो जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन तो हो जाता है सर, जैसे हमारे यहाँ पर हड्डी के भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
तो उन लोगों के वजह से वो जो मेडिकल टूरिज्म, इसलिए सब वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको जो चीज 10 लाख में होगा यहाँ पर वो 1-2 लाख में हो जाता है। तो वही चीज के लिए यहाँ पर अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब जो यहाँ पर सब सस्ता होता है आइटम, और ऑपरेशन की वजह से और मेडिकल फील्ड में सब जो भी ये तरक्की हुआ है सर, जैसे वैक्सीन भी इंडिया खुद ने बनाया। हमारे यहाँ पर सर जब बाहर से जब सीखते हैं, हमारे यहाँ पर इंडियनाइजेशन अभी शुरू हुआ है सर, जैसे मेक इन इंडिया हमने मोदी जी ने जैसे किया है। हर चीज खुद बना रहे हैं, मतलब हर चीज बनाने को खुद कोशिश कर रहे हैं। जो नहीं बन रहा है वो अलग चीज है, लेकिन जो बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे उसी के वजह से हमारे यहाँ पर चीपेस्ट हो सका है, ये ऑपरेशन हो या ट्रांसप्लांटेशन हो। और डॉक्टर हमारे यहाँ बहुत स्पेशली, जैसे हमारे यहाँ पर डॉक्टर कॉलेज जैसे एम्स एम्स है, जैसे वो मेडिकल कॉलेज प्लस हॉस्पिटल है। वहां पर हमारे यहाँ पर जितने बड़े बड़े हो, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, हर वो एम्स में ही इलाज करवाते हैं। मतलब हमारे पर ये हाई लेवल का हॉस्पिटल हैं सर, वर्ल्ड के हाई लेवल क्लास के हॉस्पिटल। नॉट ओनली वो, अंबानी हॉस्पिटल भी है सर, जो बहुत हाई टेक है, वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर्स उसमें है, अंबानी हॉस्पिटल। उसके बाद फिर आप चले जाएं तो फिर अजीत प्रेमजी जी का हॉस्पिटल है। हर बिलीनियर्स का एक हाई लेवल क्लास का हॉस्पिटल। टाटा का टाटा कैंसर हॉस्पिटल है सर, ये मेरे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, जमशेदपुर, टाटा नगर बोल के जगह है, वहां पर टाटा कैंसर हॉस्पिटल है। वहां पर आपका बहुत मिनिमम रुपया में कैंसर का इलाज हो जाता है, बहुत कम रुपया में। अच्छा, तो हमने एम्स की बात की, तो एम्स से बनता है ऑल इंडिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ हाँ, ऑल ऑल इंडिया इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन। मेडिकल इंस्टीट्यूशन, या इसका बीबीसी पे भी एक दफा प्रोग्राम चला था, काफी किस्तों में जो है ना। तो बिरला जो है, बिरला ने एक इदारा तो बनाया है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स जिसको कहते हैं, यस सर। और उसकी दुबई में भी ब्रांच है, इंडिया में भी कई ब्रांचेस हैं। तो क्या उन्होंने भी कोई हॉस्पिटल बनाया है? सर बिरला बिरला ग्रुप का भी हॉस्पिटल है सर, आदित्य बिरला ग्रुप का भी हॉस्पिटल है। और उन्होंने जब हमारे ताल्लुकात खराब भी थे, उस वक्त भी मेरा ख्याल है कि जो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थी सर इंडिया की, हमारे यहाँ पर उन्होंने एक जो बच्चे को गवर्नमेंट, इजाजत दी थी, सुषमा स्वराज। क्या वाकया था वो बताएंगे जरा? सर वो जितना भी है हमारे यहाँ, हमारा पाकिस्तान के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा खराब होने के बाद भी जिनको मेडिकल वीजा का जरूरत है, जो सुषमा स्वराज जी से ट्विटर में कांटेक्ट करते थे, उनको मेडिकल वीजा प्रोवाइड किया जाता था सर। जिससे 2 साल की बच्ची थी आई थिंक, उसको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम था, तो वो इंडिया का ऑपरेशन करवाना चाहती थी। तो सुषमा स्वराज जी ने खुद उनको पर्सनली कांटेक्ट करके उनसे पर्सनली मिल के उनके बच्चे को, 2017 का बात है सर, 2016 में हम लोग का फर्स्ट एयर स्ट्राइक उस टाइम से खराब हो गया था सर रिलेशन। तो उसके बाद भी हमारे गवर्नमेंट ने मेडिकल वीजा प्रोवाइड किया सर। हम ये चीज है, जैसे अभी वैक्सीन के मामले में अभी हम लोग वर्ल्ड को 5 बिलियन डोज गिफ्ट करेंगे सब वर्ल्ड में। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी ये घोषणा करें, मतलब ये बोल के आए हैं, फिर 5 बिलियन डोजेस, सब बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये फ्री दी जाएगी पूरे दुनिया को? यस सर, जैसे इंडिया में सर 120, मतलब 125 130 करोड़ पॉपुलेशन है। मेरे को खुद वैक्सीन फ्री में लगा है सर। हमारे यहाँ पर सबको वैक्सीन फ्री में ही लग रहा है, 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। हाँ, वो तो खैर पाकिस्तान में भी फ्री ही लग रहा है। तो सर बट वो पाकिस्तान में फ्री जैसे लग रहा है, पहले जब था 8,000 रुपया 10,000 रुपया दाम था, जब वैक्सीन आया था हम लोग सुन रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ तब 120 रुपया था। हाँ, वो मैंने इंटरव्यू किया था, एक आपके मुंबई में है, फार्मास्यूटिकल हाँ यस एग्जीक्यूटिव सर। है जी। उन्होंने बताया था कि बहुत सारी वैक्सीन जो हैं यूरोप जाती हैं, इंडिया से बन के जाती हैं, और हमारे यहाँ 80 रुपए या 90 रुपए उसकी प्राइस होती है, और वो पाकिस्तान में फिर मिलती है 1700-1800 की। तो ये बताइएगा कि आपके यहाँ जो है इंटरनेट भी बहुत सस्ता है। अब यस जैसे सर। मैं जो है मंथली जो पेमेंट करता हूँ, तकरीबन 3500 रुपए की करता हूँ इंटरनेट की। तो आपके मंथली यहाँ क्या क्या सूरत हाल है, आप कितनी पेमेंट करते हैं? सर, हाँ, 2015 में मुकेश अंबानी जी ने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ले आए थे इसमें।
इंटरनेट में। 4G नेटवर्क जब वो लॉन्च किए, वो 2 साल तक जो जियो नेटवर्क यूज करेगा, 2016, 2015 और 16 पूरा उनको नेट फ्री दिया गया, मतलब अनलिमिटेड डाटा उनको फ्री दिया गया। 2015-16 में अनलिमिटेड डाटा जियो की तरफ से फ्री था। उसके हम्म बाद में प्राइस, अभी जैसे मैं 2 महीने का 56 डेज का भरवाता हूँ तो मेरे को 449 लगता है, और 2 GB डाटा पर डे। मतलब जैसे आज मेरे पास 2 GB है तो कल और 2 GB आएगा उसे। पर डे 2 GB डाटा करके आता है, और हम लोग का 500 रुपया में 2 महीने का काम खत्म हो जाता है सर। तो महीने का खर्चा आपका कोई 250 रुपया है इंटरनेट का? हाँ, मतलब 1 महीने का 250 रुपया। हम्म। वो भी 2 GB सर, ऐसे करेंगे तो 149 में, ऐसे खर्चा देखेंगे तो 149 में जिनका 1.5 GB का काम है, वन हम्म पॉइंट फाइव जीबी का, उनको 149 मंथली लगता है सर। हम्म। अच्छा, बाकी जो फील्ड्स हैं उनमें आप कैसे कंपेयर करते हैं इंडिया और पाकिस्तान को? सब बाकी फील्ड देखिए सर, सबसे आज इंडिया, हमारा इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है सर। 1961 में आपका हुआ जो पाकिस्तान स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बना था 1961 में। और हम स्पार्को। लोग का और पार्को, और हम लोग का इसरो सर 1969 में बना था, मतलब 8 साल बाद। बट आज पाकिस्तान का टोटल आप मिशन देखेंगे तो जीरो, कोई स्पेस मिशन नहीं है। उसका स्पेस दो ठो जो छोड़ा गया है, एक चाइना की तो मदद से, एक पाकिस्तान यूएसए के मदद से। दो जो सैटेलाइट आपने छोड़ा है वो दो, एक आपका स्पेस स्टेशन भी एक ठो भी नहीं है। बट आज के दौर में इसरो 319 सैटेलाइट स्पेस में छोड़ चुका है सर। और साथ में ही आपका स्पेस स्टेशन 3 ठो है। और आपका मिशन मंगलयान, जैसे अभी हमारा मंगलयान 2014 में जो 13 में रिलीज ये हुआ था, एक मूवी आया था जिसका 100 बिलियन कॉस्ट था, स्पेसएक्स मूवी का नाम था शायद। उससे भी कम $74 बिलियन में हमारा मंगलयान रेडी हो गया था, मतलब चीपेस्ट एंड बेस्ट। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडिया ही था सर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मंगलयान को ये पहुंचा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और चंद्रयान में जैसे चांद पे पानी पहला, चंद्रयान 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद पे पानी खोजने वाला सैटेलाइट इंडियन सैटेलाइट ही था सर, जो चांद में पहले पानी खोजा है। और साथ में आप आईटी सेक्टर में देखेंगे तो हमारे यहाँ से सबसे चीपेस्ट आपका जो आता है यूएसबी, यूएसबी भी जो क्रिएट होता है वो इंडियन ने ही बनाया है। और साथ में आप इंडिया को देखेंगे हर जगह पे सर, हम बहुत जगह पीछे हैं सर। बट जैसे ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स में इंडिया बहुत पीछे है। बट सर हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट उस चीज के लिए अभी फोकस्ड है, वो उस चीज के लिए काम कर रहा है। एक दिन में सर ऐसा थोड़ी है 130 करोड़ पॉपुलेशन का ह्यूमन इंडेक्स 100 मतलब 84 से बढ़ा के डायरेक्ट अब वो 5-6 पे आ जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है सर। बट हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट धीरे धीरे वो चीज के लिए काम कर रही है। आईटी सेक्टर में हो सर, आज हमारा आईटी सेक्टर वर्ल्ड का बेंगलोर, हम लोग का जैसे वो सिलिकॉन हब को है बोला जाता है, जैसे न्यूयॉर्क में है, उस न्यूयॉर्क के बाहर आप जाएंगे तो बेंगलोर को ही बहुत प्रिफरेशन प्रिफरेशन ट्रीटमेंट दिया जाता है बेंगलोर में आईटी कंपनीज को। वहां पर आपको ऑलमोस्ट सारी कंपनी के, वर्ल्ड के सारी कंपनी के हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अमेजोन का हैदराबाद में, और बहुत सारे कंपनीज के कहाँ पर दिल्ली में है, किसका मुंबई में है। बट बेंगलोर में भी सर ऑलमोस्ट सारे कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं। जैसे टेस्ला, अभी टेस्ला से कार का बात करें सर, टेस्ला का हेडक्वार्टर अभी हम लोग ये जो खुलने वाला है वो बेंगलोर में खुलेगा। और टेस्ला ने खुद अपना कार मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट करेगा। आईफोन 13 भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, और 12 तो हो रहा है सर। ओके। तो आप मुझे बता रहे थे कि आप आरएसएस के स्कूल में पढ़ते रहे हैं। यस सर। तो क्या उस स्कूल में जो है मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ कोई हेट और नफरत पढ़ाई जाती थी? क्या पढ़ाया जाता था वहां? मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, और ऐसे कुछ नहीं है सर, हम लोग नॉर्मल सोसाइटी जैसे रहते हैं। आप न्यूज़ चैनल देखेंगे तो अलग तरफ आप सोचेंगे कि इंडिया में ये हो रहा है वो हो रहा है। बट आप रियल लाइफ में जब देखेंगे, मैं खुद आरएसएस स्कूल का पढ़ा हूँ, बट मेरे अंदर मुसलमान के प्रति 1% का भी नफरत नहीं है, ना मेरे घर में है। क्योंकि मेरी बहन खुद राखी बांधती थी, एक भैया थे मुस्लिम, उनको राखी बांधती थी।
हमारे घर में ही खुद। तो हमारे यहाँ पर सर कहीं भी कोई भी मतलब आप 100 में से सर 2-3 आदमी तो गंदे होते ही हैं। ये नहीं बोलूंगा कि गंदे नहीं हैं, गंदे हैं, बट हमारे यहाँ पर सब मेजोरिटी पॉपुलेशन, वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई हो, सब मिलजुल के रहते हैं सर। और यहाँ पर मैं खुद जैसे कभी भी मैं ना पाकिस्तान के खिलाफ तो सर हम लोग आज तक नहीं पढ़े। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के स्टडी के लिए कोई इस्तेमाल नहीं होता है, ना उसके नफरत फैलाया जाता है, ना हम लोग उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 के बाद क्रिएट हुआ सर, उसके पहले तो पाकिस्तान था नहीं। जो हिस्ट्री बुक में हमारे यहाँ पर हमारा तो 5,000 साल पुराना हिस्ट्री है सर। हम अब हमारे हिस्ट्री इतना सारा है तो हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पढ़ने का कोई चांसेस ही नहीं होता। और मुसलमान तो सर नो चांस। हमारे यहाँ पर सर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, और कुछ भी हो तो बराबर के हैं। जैसे हमारे यहाँ पर राउरकेला, हम लोग यहाँ पर नीट, NEET, नीट बोल के एक एग्जाम होता है सर। ये 2021 मतलब 19-20 का बता रहा हूँ। एक राउरकेला का शोएब आफ्ताब मुसलमान ही है, वो फर्स्ट किए थे सर। 720 मार्क्स से 720 मार्क्स लाए थे। मतलब और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि वो मुसलमान है बोल के वो फर्स्ट आएंगे तो उनको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। जो डिजर्व करता है, जो पोस्ट डिजर्व किसमें करता है किसमें फर्स्ट वो आए थे वो? NEET, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, NEET। वो हम्म IIT के लिए सर जैसे होता है एग्जाम, ओके वो IT कॉलेज के लिए हो, NIT कॉलेज के लिए हो, वो सब के एग्जाम के लिए वो होता है हमारे यहाँ। तो हम्म वो ऑल इंडिया रैंक में नंबर 1 हुए थे। अब मेरे ही राउरकेला के शहर के लड़के हैं। हम्म ओके। तो आखिर में ये बताइएगा कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं क्यों अच्छे नहीं हुए, क्यों, कैसे उनको अच्छा किया जा सकता है, और कैसे दोनों मुल्क एक दूसरे से फायदा उठा सकते हैं? सब फायदा इंडिया का हो ना हो, पाकिस्तान का बहुत ज्यादा फायदा है। बट सर 2008 के बाद एक नॉर्मल इंसान के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बहुत हेट्रेट हो गया है सर इंडिया में। क्योंकि आप जितना ज्यादा यहाँ पाकिस्तान सर हर चीज में हडल बना है। इंडिया हमेशा, इंडियन गवर्नमेंट कोई भी हो, मनमोहन सिंह जी हो, मोदी जी हो, वो ट्रेड करने के ऊपर रहते थे। जैसा आप सर हमारे इंडिया और चाइना का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सर। बट हम लोग $100 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड कर रहे हैं। हमारा अभी $100 अभी अभी सर लास्ट मंथ ही क्रॉस किया है। $100 बिलियन हम लोग क्रॉस कर गया। मतलब ये सब मैच्योरिटी दिखाने के लिए कोई ये नहीं होता सर। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे गवर्नमेंट है, जैसे अभी रिसेंट गवर्नमेंट है, उनका ईगो बहुत है, इगोइस्ट पर्सन है, वो बहुत ज्यादा ईगो पे ले लेता है। जैसे वही आज प्रधानमंत्री वो खुद मतलब एक ट्रेड मिनिस्टर होके वो खुद अलाउ करते हैं जाओ कंदुम और चीनी, शायद चीनी और कंदुम का आपका पास करने के लिए जो किए थे, और आज प्रधानमंत्री वो कैंसिल कर दिए थे जो 6 महीना पहले हुआ था, इमरान खान ने किए थे। तो तो अब क्या किया जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए, कैसे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? नॉर्मली सबसे पहले आपकी जितने टेररिस्ट हैं इंडिया के खिलाफ, उनको सर आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद ही जाके हमारे इंडिया में सर कोई इशू नहीं है आपके साथ रिलेशन बढ़ने के लिए। हमारे यहाँ पर टेरर एंड डॉग कांट गो टुगेदर, हमारे मोदी जी ने यही कहा है। अगर आपके यहाँ टेरर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, देन हमारा और आपका ट्रेड बहुत ज्यादा हो सकता है। क्योंकि आप हमारे यहाँ से टैक्स, वो रोड टैक्स, जैसे हमारे यहाँ पर रोड टैक्स कलेक्शन करते हैं, हम लोग का वहां से पाकिस्तान के थ्रू से यूरोप हो, सेंट्रल एशिया हो, बहुत सारा ट्रेड हो सकता है। आप खाली वहां पर नाके पर ही रह के आप हजारों डॉलर कमा सकते हैं। आप लोगों को फायदा ही फायदा। और आपको सर हमारे यहाँ पर 140 बिलियन, 40 करोड़ पॉपुलेशन को मार्केट मिल जाएगा सर। आप नॉर्मली एक चॉकलेट भी अगर 100 भेजेंगे तो 140 करोड़ चॉकलेट भेजेंगे यहाँ पर तो बिकेगा 140 करोड़ चॉकलेट। बट हमारा 22 करोड़ बिकेगा हम लोग यहाँ से भेजेंगे तो। आपको बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा। तो पाकिस्तान ही है सर जो हर बार बड़े भाई को बड़ा दिल दिखाना चाहिए बोला जाता है। बट सर बड़ा भाई 2015 तक सर 2016 तक इंडिया ने
अपने आप को बड़ा दिल दिखाया है, लेकिन सर हर बार उसको मतलब कोई ना कोई मुंबई धमाका हो जाए। आप जैसे जैसे समझौता एक्सप्रेस का बात, ये समझौता एक्सप्रेस का बात कर रहे थे, 2007 में जब वो ब्लास्ट हुआ था, तब आपके आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर कोई कसूरी साहब, मोहम्मद कसूरी साहब इंडिया आए थे खुर्शीद उसी कसूरी टाइम। जी। हम्म। हाँ, उसी टाइम वो आपका बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। और यूएस रिपोर्ट के हिसाब से कोई लश्कर ए तैयबा का, यूएस का, यूनाइटेड स्टेट का रिपोर्ट के हिसाब से लश्कर ए तैयबा का वो उसमें शामिल था। और साथ में कुछ थे इंडियंस भी, बट उनको सब जितने पकड़े गए उन सबको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है सर। ये नहीं कि उन लोग ओपन घूम रहे हैं। वो क्या नाम था, कर्नल प्रोहत का नाम भी तो आ रहा था ना सर उसमें। कानून प्रमोद उनका नाम आया था सर, बट वो उनका जो नाम आया था उनका अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। उनका जो कोर्ट से ही बनी हुए हैं, हमारे यहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ है सर, अगर जिसके पास सबूत नहीं मिलेगा उसको छोड़ ही दिया जाएगा सर। उनका खिलाफ सबूत नहीं मिला, न तो जिनके खिलाफ सबूत मिलता है उनको छोड़ा नहीं जाता सर। अच्छा, पाकिस्तान में कौन से टेररिस्ट हैं, आप क्या कह रहे हैं ये बार बार। सर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर जो लश्कर ए तैयबा हो, हाफिज सईद हो, तो 2008 का सबसे बड़ा गुनहगार, हमारे इंडिया का फाइनेंशियल सिटी को दहला देने वाला हाफिज सईद। वहां पर दो बॉम्ब ब्लास्ट, हाफिज सईद को शायद कुछ महीने पहले दो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसके रोड पे कहीं। तो वहां पर आप उसको एक दिन के अंदर पकड़ लिए थे, एक दिन के अंदर उसके गुनहगार को पकड़ लिए। बट 2014 में जब आपके यहाँ पर पेशावर में जो लड़के लोगों को मारा गया, उसके गुनहगार को आप पकड़ते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। आपका स्टेट ही मतलब आतंकवादी लोगों को फंड करती है सर, वन टाइप ऑफ। हम लोग नॉर्मल इंसान जब देखते हैं कि हाफिज सईद पाकिस्तान में बिंदास घूम रहा है, कोई नहीं, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। और दूसरा, जेल में कोई आतंकवादी था, वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, बट वहां पर वो तो उसका बच्चा हो रहा है जेल में सर। ये भी पॉसिबल कहाँ, ये खाली सर कहीं नहीं सुनाई देता है। ये सब न्यूज खाली पाकिस्तान से आता है सर, और कहीं से ये न्यूज नहीं आता है। ये जो उसे पेशावर में जो हमला था ना मिश्रा जी, उसके बारे में तो हमारे बहुत से लोग कहते हैं, इवन जनरल मुशर्रफ ने भी कहा था कि ये तो इंडिया ने करवाया था। तो इंडिया करवाएगा तो इंडिया सर उस चीज के लिए, जब इंडिया करवाएगा सर, सबूत नहीं, ब्लेम पाकिस्तान की ओर से ही। अगर जैसे टीएलपी सर, अभी टीएलपी था आई थिंक, टीएलपी भी इंडिया एजेंट थे, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट बोल रही थी। उसके बाद कैसे अचानक उनके साथ मुज़ाकरात करके उनके साथ अभी पार्टी बना के पंजाब में शायद इलेक्शन लड़ने वाली है इमरान खान। हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बारे में भी ये कहा जाता था कि ये भी इंडिया से पैसे लेते हाँ हैं। सर, सब पाकिस्तान में एक आम इंसान, आम राय है सर, कुछ भी हो इंडिया बोल दो, इंडिया बेशिंग कर दो। हमारे यहाँ भी है सर, ये नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बेशिंग नहीं होता है, होता है, बट जिसके खिलाफ सबूत मिलता है सर। जैसे सर जम्मू, आप छत्तीसगढ़ में कोई झमेला हो या इधर हम लोग नागालैंड साइड हो, हम लोग कभी भी पाकिस्तान का नाम लेते हैं। जो विक्टिम होता है, जो सच होता है वो बताता है, क्योंकि यहाँ पर सर आम इंसान को, जैसे मेरे जैसे इंसान को राइट टू रिप्लाई, गवर्नमेंट, मेरे पास ये अधिकार है कि मैं गवर्नमेंट को कुछ भी कहीं भी कभी भी पूछ सकता हूँ। गवर्नमेंट मेरे को ये, हमारी संविधान हम लोग को ये अधिकार देता है कि गवर्नमेंट को हम लोग कुछ भी पूछेंगे, और गवर्नमेंट बहुत बाध्य है, मतलब गवर्नमेंट ये मजबूरी में उसको जवाब देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट बिना जवाब दिए नहीं जा सकती। अच्छा मिश्रा जी, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन अगर आपके कोई फाइनल थॉट्स हों तो ब्रीफली बताइए कि क्या करना चाहिए दोनों मुल्कों के अवाम को, दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स को, किस तरह से हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, कैसे अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। तो जैसे नॉर्मली हम लोग को पाकिस्तान के, जैसे आप सब नॉर्मल इंसान को, मैं एक इंडियन इंसान हूँ, आप पाकिस्तान के हैं, बट हमारे आपस में कोई झमेला नहीं है सर। हमारा गवर्नमेंट का झमेला है, गवर्नमेंट का ही प्रॉब्लम होता है सर। इसीलिए मैं बोलूंगा कि सर नॉर्मली पीपल टू पीपल कांटेक्ट, जैसे अभी हमारे यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के जो प्रकाश पद पे ये जो
कॉरिडोर खोला गया। ये जो अभी पाकिस्तान की तरफ से गुरु नानक साहब जी का जन्म जो कॉरिडोर खोला गया, उसमें जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट जैसे उस टाइप का सर बढ़ता है, तभी ये जो नफरतें हैं ये कम हो सकती हैं सर। बट उसके लिए सर हर बार इंडिया पहल नहीं कर सकता सर, क्योंकि इंडिया जितना बार पहल किया है, जितना जिगरा दिल दिखा के इंडिया ने किया है सर, मोदी जी ने भी 2016 में विदाउट नोटिस पाकिस्तान पहुंच गए थे। वो सर एज ए जेस्चर पहुंचे थे कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, बट उसके बाद ही पठानकोट हो जाता है। तो इस तरह से नहीं होता सर, मतलब रिलेशन बनाना है तो आपके यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये हमारे यहाँ भी हैं सब, बट आपके यहाँ ज्यादा हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को फैसला लेने नहीं देती। हमारे यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट का फैसला को बदल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ गवर्नमेंट सुप्रीम है। आपके यहाँ गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं है शायद, आपके यहाँ 5-6 स्टेट है, आपके स्टेट के अंदर डीप स्टेट, उसके बाद बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर वो चीज नहीं है, जो मोदी जी ने बोल दिया वही होगा और कुछ हो नहीं सकता। इस टाइप का सर तो हमारा रिलेशन बढ़ सकता है, भगवान से वही दुआ कर सकते हैं। जी मिश्रा जी, तो मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं, आपने इनिशिएटिव लिया और मुझे अप्रोच किया। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दोस्त हैं जो इस वीडियो को देखेंगे वो आपके ख्यालात को बड़ी संजीदगी से सीरियसली लेंगे, और उम्मीद करनी चाहिए कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो जाएं और ये मुल्क एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय फायदा पहुंचाएं। इसी के साथ मैं आपसे और अपने बाकी दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।